वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद् रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो जग में शोर परोरी, जग में शोर परोरी गौर खेलत है होरी। जग में शोर परोरी मास दिवस को नेम ना राख्यो, सब दिन फागर चोरी। मास दिवस को नेम ना राख्यो, सब दिन फागर चोरी। नित्यानंद अद्वैत भक्त जन, नित्यानंद अद्वैत भक्त जन किए भक्त इक ठोरी, प्रेम को खेल मचोरी। जग में शोर परोरी गौर खेलत है होरी। जग में शोर परोरी को मृदंग को ताल बजावे, को करतालन जोरी। को मृदंग को ताल बजावे, को करतालन जोरी। यादवाय माधवाय नमः गाये, यादवाय माधवाय यादवाय केशवाय नमः गाये। होरी हो होरी लियो सबको चित चोरी। जग में शोर परोरी गौर खेलत है होरी। जग में शोर परोरी। हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे। ये जो गुलाल परस्योरी, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे। ये गुलाल परयोरी महामंत्र श्री मुख ते बानी,
महामंत्र श्री मुख ते निज बानी, गौर चंद्र जु कहोरी, नहीं साधन दूजोरी। जग में शोर परोरी, गौर खेलत है होरी। जग में शोर परोरी। भाव रसिकता दृढ़ता मजीठी, प्रेम रंग छिरकोरी। भाव रसिकता दृढ़ता मजीठी, प्रेम रंग चिरकोरी। भीजे सोरी सरस में को, भीजे सोरी बारस में को भाग गयोरी। जिन भाग जिनको फूटोरी, जग में शोर परोरी। बा भाव रसिकता दृढ़ता मजीठी, प्रेम रंग चिरकोरी। बीजे सो री बारस में को भाग गयोरी, भाग जिनको फूटोरी। जग में शोर परोरी, गौर खेलत हैं होरी। जग में शोर परोरी। सूरज सी अगनित पतित नहित, दया को फगुआ दियोरी। सूरज सी अगनित सूरज सी अग्नित पतित नहित, दया का फगुआ दियोरी। दीन बहाए नाम की नदिया, दीन बहाए नाम की नदिया, फिर पौरी दिए जन नाम में बोरी। जग में शोर परोरी, गौर खेलत हैं होरी। जग में शोर परोरी। बहुत सुंदर श्री श्री गौर हरि की इस होली उत्सव की, होली के महामहोत्सव की नाम के रूप में ही, नाम की ही गुलाल है, नाम का ही सब प्रकार से आस्वादन है, नाम का ही रंग डाला जा रहा है, नाम का रंग ही अपने को रंगने में प्रयोग किया जा रहा है। अति सुंदर, अति सुंदर, सुंदर तमातीतम तम तम। श्यामा श्याम सोहरी, खेलत आज नई, होरी खेलत आज नई। नंद नंदन को राधे कीनो, माधव आप भई, माधव आप भई। श्यामा श्याम सोहरी, खेल
खेलत आज नई। सखा सखी भई सखा सखी भये यशुमती भवन गई। सखा सखी भये सखी सखा भई यशुमती भवन गई। बाजत ताल मृदंग झांझ ढप बाजत ताल मृदंग झांझ ढप नाचत थे थई। होरी खेलत आज नई। श्यामा श्याम सो होरी खेलत आज नई। नंद नंदन को राधे कीनो माधव आप भई। उल्टो रूप देख रानी यशुमती सुध बुध बिसर गई। उल्टो रूप देख रानी यशुमती सुध बुध बिसर गई। भगवा मंगाए दियो रानी यशुमती कंचन रतन मई। उल्टो रूप देख रानी यशुमती सुध बुध बिसर गई। होरी खेलत आज नई। श्यामा श्याम को होरी। रविदास जी नीचे की पंक्ति मुझे भूल रही है, ऊपर की पंक्ति में भी कमी है, आप इसको गाना चाहे अभी गा दीजिए। श्यामा, अगर किसी को ये पंक्ति करेक्ट आती है तो गाइए जरा प्लीज। श्याम सो होरी खेलत आज नई। श्यामा श्याम सो होरी खेलत आज नई। नंद नंदन को राधे, बंधु जी गाया करते थे बस। कीनो माधव आप भई, माधव आप भई। सूर श्याम को वदन बिलोकत, भगवा मंगाए दियो रानी यशुमती कंचन रतन मई। सूर श्याम को वदन बिलोकत उगर गई कलई। होरी खेलत आज नई। श्यामा श्याम सो होरी खेलत आज नई। खेलत आज नई, खेलत आज नई, खेलत आज नई। श्यामा श्याम सो होरी खेलत आज
बनी आए छैला होरी को बनी आए, बनी आए छैला होरी को बन आए। चीरा चारु शीश पर राजत, चीरा चारु शीश पर राजत, भाल तिलक दिए रोरी के, हाँ भाल तिलक दिए रोरी के, फेंट गुलाल हाथ पिचकारी, फेंट गुलाल हाथ पिचकारी, संग सखा लिए जोरी के, हाँ संग सखा लिए जोरी के, बनी आए, बनी आए छैला होरी के बनी आए। होरी होरी करत हरत मन, होरी होरी करत हरत मन, चीर भिजायो गोरी के, हाँ चीर भिजायो गोरी के, राम रसिक अब होन चाहत है, राम रसिक अब होन चाहत है, हल्ला जनक किशोरी के, हाँ हल्ला जनक किशोरी के, बनी आए, बनी आए छैला होरी के बनी आए। बोलो होरी के बसंत के रसिया की जय, बसंतोत्सव होरी उत्सव की जय। ब्रज का ये परम उत्सव, ब्रज का प्राण उत्सव की जय, ब्रज के रसिक जन की जय। जय मंजुल कुंज निकुंजन की, रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट की बंसी बट की, गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। जय गोपी गोप कुमारन की, विपिनेश्वर के सुख साज की जय जय। ब्रज की सब संतन भक्तन की, ब्रज मंडल की ब्रज राज की जय जय। वृंदावन वासियत वैष्णवेर गण, प्रथमे वंदना करी समार चरण। नीलाचल वासियत महाप्रभुर गण, भूमि ते पड़िया बंधो सभार चरण। नवदीप वासियत महाप्रभुर भक्त, समार चरण बंधो हैया अनुरक्त। महाप्रभुर भक्त यत गौड़ देश स्थिति, सभार चरण बंधो करिया प्रणति। ये देशे बसे गौरांगेर गण, ऊर्ध्वाउ करी बंधो सभार चरण। हैया चेन हवेन प्रभुर यत दास, सभार चरण बंधो दंते करी घास। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, ये वेद पुराण गुण गाए ये बासुने। महाप्रभुर गण सब पतित पावन, ताई लोभे मुई पापी लैनो शरण। वंदना करीते मुई कत शक्ति धरी, तम बुद्धि दोषे मुई दंभ मात्र करी। तथापि मुकेर भाग्य मनेर उल्लास, दोषमि मो अध में कर निज दास। सर्ववांछा सिद्धि है यम बंद छूटे, जगते दुर्लभ हैया प्रेम धन लूटे। मनेर वासना पूर्ण चिराते होय, देव की नंदन दास एही लोभे कर। देव की नंदन दास एही लोभे कहे। संत सेवा
आज श्री श्री अद्भुतम श्री रत्नाबाई जी का, रानी श्री रत्नाबाई जी का अद्भुत चरित्र हमने सुना। किस प्रकार उसकी दासी भगवान श्री विठलनाथ गोसाई जी की कृपा पात्री हैं, दीक्षित हैं, और उन्हीं की निर्देशानुसार भजन करती हैं, और उसके प्रसाद से ऐसा भाव उन्हें प्राप्त हो गया कि वो उसमें ही सब प्रकार से पगी रहती हैं, उसी में ही आत्मविस्मृत हो जाती हैं, उसी के आनंद में डूब जाती हैं। रत्नाबाई का सौभाग्य था कि उन्हें ऐसी परम भक्ता दासी के रूप में प्राप्त हुई, और उसके भाव को देखकर उसको बड़ा आनंद हुआ, और उसी भाव की वो भी भिक्षु होकर उसे दासी की सेवा से निवृत्त करके अपने गुरु स्थान पर विराजमान कर लिया। बहुत सुंदर। अब ये लगन जब लग गई है तो इसमें आगे उन्नति कैसे हो, इसमें आगे सबसे पहला है भगवत दर्शन की चटपटी है। भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार कैसे हो, भगवत को निहारने का सुख, भगवान के श्री चरण कमलों में लौटने का सुख, भगवान के चरणों में अपने हृदयगत भाव कथा कहने का सुयोग। तो इसके लिए उन्होंने ठाकुर जी की सेवा बताई रत्नावली जी को, जो उन्होंने सब प्रकार से नीलमणि ठाकुर को विराजमान करके सब प्रकार से उनकी षोडशोपचारों से सेवा शुरू कर दी। लेकिन इसके बाद भी भगवत प्राप्ति के लिए एक करना बाकी है, जो आज के सत्संग का प्रसाद है, वो है संत सेवा। जो भगवान की सेवा करते हैं वो तो बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन श्रेष्ठतम कौन है? जो भगवत जनों की सेवा भी करते हैं। भगवत जनों की सेवा, भगवत जनों की सेवा अत्यावश्यक है। यही कृपा को प्रदान करने वाली है। भगवत जनों की सेवा यानी कि भगवत जन जब हमें गोद ले लेंगे, ये इतना संपन्नों का मार्ग है कि कोई कितना भी पैदा कर ले भजन, तो भी उससे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन जब संत किसे अपना लें, संत किसी को अपना कह दें, संत हृदय से द्रवित होकर किसी पर रीझ कर किसी पर कृपा कर दें, तो उसे भगवत की सब प्रकार से मनोभीष्ट सब प्रकार से प्राप्ति में कोई संशय नहीं रह जाता। अब श्री रत्नाबाई जी ने अपनी दासी, लेकिन आज गुरु की आसनासीना के निर्देश और परामर्श आदेश के अनुसार संत सेवा शुरू कर दी। हो संतों को अपने हाथ से जिमाने का चाव, भाव, भक्ति, संत दर्शन से मिलने वाला सुख, ये आज के सत्संग का एक वो प्रसाद है जो हमको दृढ़ता से धारण करना है कि हमारे जीवन में भगवान, हमारे घर में भगवान की सेवा है। हम ठाकुर जी का श्रृंगार करने में हमें बड़ा सुख मिलता है। ठाकुर जी को सवेरे जागरण से लेकर ठाकुर जी को नित्य उनके सब प्रकार से भोग और राग भी, भागवत जी के श्लोक भी सुनाते हैं, श्री भगवान की लीला की पदावली भी उन्हें गाते रिझाते हैं और सब प्रकार से। लेकिन एक काम और, वो है भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान के वैष्णवों की सेवा। महाप्रभु जी ने भी कहा, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन। वैष्णव सेवन का मतलब है वैष्णवों का संग और वैष्णवों की सेवा, सेवा, सेवा। जिस दिन कोई वैष्णव हृदय से प्रसन्न हो गया, जिस दिन कोई वैष्णव हृदय से प्रसन्न हो गया, उसी दिन भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, खुल जाएगा, स्पष्ट दिखने लगेगा। भगवान ने बारंबार कहा है, मैं अपनी सेवा से, अपने भक्तों की सेवा से अधिक प्रसन्न होता हूँ। और उस सेवा के लिए ही दास गोस्वामी जी ने कहा, गुरु गोष्ठे,
यहाँ गुरुजनों ने सेवा के लिए सबसे पहले भाव चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। प्रेम के बिना सेवा एक व्यापार है। गुरुजन भी समझते हैं, संत भी समझते हैं, लेकिन जब प्रेम के लिए प्रेम से भरकर सेवा होती है। भागवत जी में एक बड़ी ही विलक्षण और अद्भुत तमातीतम बात कही गई है। गोपियां वेणु गीत में जो चर्चा कर रही हैं, उन्होंने जहाँ हरिदास भरियो श्री गिरिराज जी के लिए कहकर गिरिराज जी की जय जयकार किया है। ओहो हंताय मद्रिर्बला हरिदास भरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानन तनोति सह गोगन योरियत पानी यसु यवस कंदर कंदमूलई। वहाँ एक बड़ी अद्भुत बात अक्सर हम सुना करते हैं। अरे पूजाम दुर्विरचिताम प्रणयावलोकई। अरे इन हिरनियों को तो देखो, इन हिरनियों को देखो। ओहो प्रणयावलोकई। ये भगवान को प्रणयावलोकन के द्वारा इनकी जो पूजा करती हैं और भगवान इनकी जो पूजा स्वीकार करते हैं, ये अति धन्य है, अति धन्य है, अति धन्य है। तो इसी प्रकार संतों के प्रति अभी हमने सुना कि जो भगवान की भक्ति के 64 अंग हैं, लगभग वही भगवान के भक्तों की भक्ति के अंग हैं। बड़ी विलक्षण बात है। हम पहले भी सुनते हैं, लेकिन आज हमने और दृढ़ता से सुना। कोई कहे भगवान के भक्तों की कैसे भक्ति करें, उनका जैसे भगवान की करते। श्रवणम, उनके गुणों का श्रवण करो, उनका दर्शन करो। तोमा देखी तोमा स्पर्शी गाई तुम्हार गुण, सर्वेंद्रिय फल यही शास्त्र निरूपण। और जय हो जय हो जय हो। उसी अनुपात प्रणयावलोकन के द्वारा ये जो हिरनियां हैं भगवान की पूजा कर रही हैं। और भगवान, अब हिरनियां हैं, भगवान को भोग कैसे लगाएंगी, भगवान के लिए उनकी अर्चा कैसे करेंगी, पूजा कैसे करेंगी। लेकिन अगर वेयर देयर इज विल देयर इज वे। प्रणयावलोकन के द्वारा श्री राजदास गोस्वामी जी कहते हैं, भक्ता संतों को, वैष्णवों को, गुरुजनों को, श्रेष्ठ जनों को प्रणयावलोकन के द्वारा हृदय में प्रेम भरकर दर्शन करो। और यहाँ बड़ी अद्भुत बात लिखी है भागवत जी के वेणु गीत में कि भगवान भी उनकी प्रणयावलोकन को देखकर इनकी पूजा को स्वीकार करके अतिशय इन पर कृपा कर देते हैं। हो। अरे अरे गोपियां कह रही हैं, अरे इन हिरनियों को देखो, ये तो हमसे श्रेष्ठ हैं। हमारे पति तो कुड़ते हैं, लेकिन ये अपने मृगसार हिरणों के साथ श्री कृष्ण को प्रणयावलोकन के द्वारा इनकी जो अर्चा करती हैं, और भगवान इनकी अर्चा को तत्काल इंस्टेंट स्वीकार करके अपने उस स्नेह दृष्टिपात से, अपने परिपक्व रस पारावार से इनको जो सब प्रकार से प्रतिकार करते हैं। इस दृश्य को देखकर गोपियां गदगद हो रही हैं, इतनी गदगद हो रही हैं कि उसका गान किए बिना रह ही नहीं पा रही हैं। ओहो या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुर्णितम सह कृष्ण साराह पूजाम दुर्विरचिताम प्रणयावलोकई। ओहो धन्या संबूढ़मतयो अपि हिरण्यहिता। या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुर्णितम सह कृष्ण साराह पूजाम दुर्विरचिताम प्रणयावलोकई प्रणयावलोकई। ओहो हो।
हम गुरुजनों की कैसे सेवा करें? सबसे बड़ी सेवा तो हमने, जिनकी सामर्थ्य है, जिनका ऐसा भाव हो, वो गुरुजनों से पूछें कि महाराज कौन सा भक्ति का ऐसा आपका अवरोध है, गतिरोध है, जो हम उसे सेवा के द्वारा मुक्त कर दें आपको, और आप अबाधित भजन करें। इससे गुरुजन अतिशय प्रसन्न हो जाएंगे। और दूसरा है प्रणयावलोकन। हम जब किसी को अवलोकन करते हैं तो उसी में हमारा सारी निष्ठा, हमारा भजन, हमारा भाव, हमारी भक्ति प्रकट हो जाती है। ओ हो। देखो ये भागवत जी है, कितने सूक्ष्म इन सब रहस्यों को भागवत जी ने प्रकट किया है हमारे लिए। ओ हो। धन्या संबूढ़ मतियोपी। हम भी धन्य हो सकते हैं, हम भी बूढ़ हैं। हिरण्य एता यानंद नंदन मुपात विचित्र वेशम। संतों की रहनी, संतों की मुख मुद्रा की जो सहजता है, संतों के दर्शन से उनके मुखमंडल पर आने वाला भगवत भाव, ओ हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रायो बताम्ब विहगा मुने अस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवीन गीतम आकरण्य वेणुरणितम सह कृष्ण सारा। कोई रविदास जी इसमें कोई श्लोक में बोलने में गलती हो तो आप ठीक कर देना। सह कृष्ण सारा पूजाम दुर्विरचिता। गजब की बात ये है कि ठाकुर जी भी तद्वत इनको इंस्टेंट रिस्पॉन्ड करते हैं, इनके प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं। किसी पदार्थ में कोई भोग बनाकर ठाकुर जी को अपना प्रेम अर्पण करे, अर्पण की उस समय भंगिमाएं, मुद्राएं, अर्पण किया हुआ पदार्थ, कितनी चीजें काउंट करती हैं। अर्पण के समय का जो वचनामृत है, आओ मोहन भोग लगाओ, आज अबेर के भूखे मेरे लालन, जीमो कछु मैं लेऊं बलैया। ये सब होने पर भी एक चीज चाहिए। और भागवत जी में गोपियां कहती हैं, अगर एक चीज है आप अर्पण करने की, आपकी योनि नहीं है, आपका जीवन नहीं है, तो भी ठाकुर को प्रसन्न किया जा सकता है। इतना प्रसन्न किया जा सकता है कि भगवान जिसको उसके द्वारा भोग निवेदन किए जाने पर क्या देंगे, आरोगेंगे उसको, हो अपने भीतर अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जीवों के तृप्त होने की फलश्रुति उसे प्रदान करेंगे। श्री भगवान ने कहा, उद्धव, श्री सुदामा जी मैं आपको एक लोक की संपदा देता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज इनके बैलेंस तो अकाउंट में है नहीं है, उनका भी देखो अभी को कैश जमा हुआ है, उनका भी क्या जमा हुआ। देखा तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को तृप्त करने का वो इतना कैश जमा हो गया कि उन्होंने कहा, महाराज एक लोक की संपत्ति क्या, आप तो इनको त्रिलोकी की संपत्ति दे सकते हो। क्योंकि जब आपने पाया है और आप संतुष्ट हुए हो, आपको पवाकर इसने संतुष्ट किया है, इससे आपके उदर में रहने वाले, आपके रोम रोम में बसने वाले अनंतानंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंतानंत कोटि उद्भद उद्भिज स्वेदज जरायुज अंडज ज्ञाता ज्ञात प्रत्यक्ष परोक्ष सब जीव परम तृप्त हो गए हैं। इतनी आत्माओं को परम प्रसन्न करने का जो श्रेय सुदामा जी ने अभी कमाया है, इसके बदले में तो इनको तीनों लोक दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हाँ। लेकिन ये सब करने पर भी जो मुख्य चीज है, जो काउंट करती है, जिसके अनुपात किसी को तद फलश्रुति प्राप्त होती है,
वो ये है प्रणयावलोकई। प्रणयावलोकई कल भी हमने सुना, बलि ने सब दे दिया, लेकिन भाव न देने के कारण भगवान ने उसे झूठा ही कह दिया, स्वीकार ही नहीं किया। और जब उसने आत्मसमर्पण किया, तो भगवान कहने लगे, अब बता, सुतल लोक भी तेरा और मैं भी तेरा। स्वर्ग के राज्य पर तो देवताओं की निगाह रहती है, लड़ाई झगड़े बने रहते। सुतल लोक का तो राज्य स्वर्ग से भी बड़ा है और वो निरापद है। और सबसे बड़ी बात, उसके द्वार पर मैं पहरेई बना हुआ उसकी रक्षा करूंगा और तुम आनंद करना। ये सब हो गया प्रणय के एक प्रणाम करने से। कल भी हमने पुरुषोत्तम मंदिर में सुना प्रणय का प्रणाम। महाराज जी कहते हैं प्रणति युक्त प्रणाम। अरे हम तो ठाकुर जी को रोज प्रणाम करते हैं, उनका रोज प्रणाम करते हैं, तो अब उसमें प्रणति आई कि नहीं आई, दम्भ खत्म हुआ कि नहीं हुआ। हो आंखों में नीर भरा कि नहीं भरा। भगवान को रोज स्नान कराते हैं, रोज भगवान का अभिषेक करते हैं। भगवान कहते हैं भैया एक ऐसा अभिषेक करो। क्या गजब की बात श्री भगवान ने लाला बाबू को कही। लाला बाबू तो एक मंदिर और बना। लाला बाबू जी ने कहा महाराज पहले 25 लाख रुपए लगाकर, इतनी पूंजी लगाकर जो मंदिर बनाया उसका तो धन्यवाद किया नहीं। उनका वो ठीक है, तुमने बनाया ठीक है, मैं वहां प्रत्यक्ष विराजमान हूँ, प्रत्यक्ष प्राण प्रतिष्ठा मेरी हुई है, तुमने उसका अनुभव भी प्राप्त किया, मैं सब प्रकार से वहां विराजमान हूँ, लेकिन मेरी चॉइस कुछ और है। उनका महाराज 25 लाख के इस आज की तारीख में 2500 करोड़ रुपए का बना हुआ मंदिर, आपकी कौन सी चॉइस रह गई है। महाराज इतना बड़ा सामने बगीचा है, जहाँ सब प्रकार से आपकी सेवा के पुष्प प्रकट होते हैं, आपकी रसोई की साग सब वहीं से आता है, सब आपकी भोग राग की व्यवस्था उसी से होती है। अब इसके बाद आपकी कौन सी चॉइस है। उनका अरे लाला, उनका हाँ महाराज जी अपने हृदय में मंदिर बना। हो भगवान ने कहा कि महाराज आप धनी हो, आपके घर में मंदिर है। हो जैसे कहते हैं ना महाराज, आज ठाकुर जी की सेवा में पवित्रता को रखना, आप पवित्र रहना, ये कितना कठिन है, असंभव प्राय है। जब घरों में ठाकुर खिलौना बनकर बैठा है तो फिर मंदिरों में बैठा है तो घरों की क्या बात करें। इसलिए भगवान ने कहा मेरी रुचि के अनुसार एक मंदिर और बनवाओ। ये बात तो बारंबार याद कराने वाली करने वाली है। लाला बाबू ने कहा प्रभु जी आप क्या कह रहे हैं। उनका हृदय में मंदिर बनाओ। जो तुम्हारे हृदय में इतना बड़ा प्लॉट है ना, 13वें अध्याय में गीता जी में भगवान ने कहा ये शरीर क्षेत्र है। हाय हाय हाय, कितनी जगह है आपके पास, उनका कितनी जमीन है आपके पास। भगवान से पूछा महाराज आपने सब बच्चों को बंटवारा किया तो सबको समान भूमि दी होगी। उनका हाँ मैंने सबको समान भूमि दी है। अब उसने उसका उपयोग कोई खेती बाड़ी में किया है या मेरे को विराजमान करके मेरी सेवा के उपयोगी सब प्रकार से रसोई और फूल, मेरे ऋतु अनुकूल सेवा की सब सामग्री उसमें उपजाई है। मेरा एक भवन, सत्संग भवन बनाया है, किसी ने उसमें क्या उत्पात किया है, लेकिन मैंने सबको समान रूप से जब पैदा किया तो सबको एक हृदय का प्लॉट देकर भेजा। इधर उधर ताकने झांकने की बजाय, ढूंढने की बजाय ये सब उत्पात छोड़ दो।
मैं प्लॉट देखा, मैं फलाना देखा, ढिमकाना देखा। अरे जिनकी उम्र है, जिनका चाव है, करें। तुम अपने हृदय में लाला बाबू, अब तुम दुनिया देख चुके हो, अब मेरी इच्छा पूरी करो। इस वृद्धावस्था में अपने हृदय में एक मंदिर बनाओ। हृदय का प्लॉट खाली है, इसमें कोई एक्वायर कर लेगा, कोई आकर बैठ जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लॉट होना बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन उसकी रखवाली करना उससे और बड़ा जरूरी है। खाली प्लॉट में लोग कैसे कूड़ा कचकड़ा फेंक जाते हैं, इसलिए हृदय में मंदिर बना लो। हाँ, हृदय में मंदिर बना लो। हमारे रंजीत एवेन्यू में ना एक जगह खाली जगह है, बड़ी सुंदर है रंजीत एवेन्यू। वैसे भी हरियाली और सब प्रकार से गार्डन काफी हैं, खुली खुली सड़कें हैं। उसमें एक जगह लिखा हुआ था, यू आर अंडर द आई ऑफ सर्विलेंस सीसीटीवी कैमरास। ये अगर आप इस सुंदर खूबसूरत जगह को देखकर आपका मन होता है कि इसमें अपना घर का कूड़ा फेंक दे रात को दिन में महाराज, तो आप देख लो कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं और आप पर एक्शन हो सकता है। इसी प्रकार से हृदय के मंदिर में अगर हम या हमारे कोई मिलने जुलने वाले कुछ इधर उधर फेंक दें, भगवान कहते हैं यू आर अंडर द आई ऑफ मी, और मैं तुम्हें बताता हूं कि इसमें मेरा मंदिर बना लो, इसमें मेरा मंदिर बना लो। ये लाला बाबू को भगवान ने कहा। ये उस भगवान ने कहा जो लाला बाबू से बातें करते हैं, जो लाला बाबू से बतियाते हैं। लाला बाबू के मंदिर में जिनकी प्रेम से वो विराजमान हैं, अगर जब घर मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हो गए, ठाकुर जी के और उनके भक्तों की भोगरा की दिव्य व्यवस्था हो गई, अन्न क्षेत्र खुल गया, तो अब तो लाला बाबू को कृत्य हो जाना चाहिए। लेकिन लाला बाबू तो गिरिराज जी में भिक्षा प्रवृत्ति से भजन करते हैं। तो भगवान ने कहा हृदय में मंदिर बनाओ। ये सबको कहा, सबको कहा हृदय में मेरी सेवा करो, हृदय में मेरी सेवा करो, हृदय में मेरी सेवा करो। जब मंदिर रखोगे तो पुजारी जी रखोगे। कोई मंदिर में बनाकर, किसी सेठ ने मंदिर बनाया जो खुद उसमें सेवा करता है। सुना कि महाराज लाला बाबू ने मंदिर बनाया 25 लाख रुपए का, और लाला बाबू सब छोड़ के वहां सेवा करने लग गए। एक पुजारी जी रख लिए जो बड़ी भाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, ब्रजवासी होने से सहज प्रेम है उनका भगवान में, वो सेवा करते हैं। अरे सब लोग बड़े गदगद हो गए। लेकिन भगवान ने कहा बच्चू मंदिर बना दिया, मैं भी आ गया, मैं तेरे प्रेम के वश हूँ तो वहां पर आ गया, तो मुझे वहां बिठाकर तू कहाँ घूम रहा है? मुझे भी तो बड़ी इच्छा है कि मैं तेरे संग रहूं। उनका बताओ ना, मैं दिन रात अगर आपकी सेवा में रहूंगा तो भोजन कैसे करूंगा? मेरा मन गिरिराज जी की परिक्रमा का होता है, मेरा मन श्री वृंदावन की प्रदक्षिणा का होता है, तो मैं सेवा तो पुजारी जी भी कर सकते हैं। उनका तुम पुजारी क्यों नहीं बनते? बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य उतारा करो। श्री श्री भगवान ने कहा लाला बाबू हृदय में मंदिर बना। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहिनी रूप निहारा करूं। जय हो जय हो जय हो। भगवान ने सबको कहा पुरुषोत्तमी कुंज वालो, अब तुम बहुत सीनियर हो गए हो, बड़े बड़े सुंदर उत्सव करने लग गए हो। पुरुषोत्तमी कुंज में बड़े बड़े
संकीर्तन, बड़े बड़े पदावली का ये सब सुयोग बन गया है, लेकिन इसके बाद भी सबके पास एक हृदय में मंदिर होना चाहिए। भगवान ने उस हृदयगत मंदिर की बात डिमांड की है लाला बाबू जी से। ये लाला बाबू वो हैं, क्योंकि हम लोग भी बाबा तो है नहीं, बाबू हैं। हम लोग बाबा थोड़ी हैं। यद्यपि हमारी रुचि बाबाओं के चरित्र में है, बाबाओं के भजन में है, बाबा हमको अति प्रिय हैं, बाबाओं के चरणों में प्रणाम करना हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो बाबाओं की चर्चा हमें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हैं तो बाबू। तो फिर क्या करें, उनका बाबू की संगति करो। उनका बाबू में एक लाला बाबू याद आते हैं। लाला बाबू को भगवान ने कहा हृदय में मंदिर बनाओ। भगवान चाहते हैं क्या, बिठला के मुझे मन मंदिर में। मन मंदिर में तो पुजारी जी मेरा निरंतर आस्वादन करते हैं। तुम महाराज भी करो इसके लिए एक मिनी मंदिर अपने घर के हृदय के प्लॉट में बनाओ। राम मंदिर बना, आहा वाह 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 वाह। वहां से डिजाइनिंग ले आओ जिसमें ना लोहा है ना सीमेंट है, लेकिन 1000 साल तक तो उसे कुछ होने वाला नहीं है, खरोंच भी नहीं आ सकती। ऐसा मंदिर बनाओ। 8 प्रकार की मूर्तियां आज नंद तनुज किंकर जी ने बताई। काष्ठ की है, मणिमयी है, मनोमयी है, हाय 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 क्या बात है, मनोमयी है, पीतल की है, अष्ट धातु की है, स्वर्ण की है, चांदी की है। लेकिन एक मूर्ति और भगवान ने बता दी, वो है मनोमयी। आपने 8 मूर्तियों में कौन सी मूर्ति सिलेक्ट की है रविदास जी? आवाज नहीं क्लियर आ रही प्रभु जी। की यार चेंज कर दिया, अब आ रही है। अब आ रही है। श्री शर्मा जी अब आ रही है। ब्रह्मचारी जी, ओ ब्रह्मचारी जी, आ रही है जी, आ रही है। अच्छा शुक्र है, शुक्र है, प्रणाम, बहुत कृपा किया। रविदास जी आपने 8 मूर्तियों में कौन सी मूर्ति सिलेक्ट की है जिसमें सब प्रकार से निरापद हो? मंदिर की शुद्धि, एक बार मंदिर गर्भगृह में जाने के बाद आप बिना स्नान किए गर्भ मंदिर में नहीं जा सकते हैं। महाराज जी कहते राधा रमन जी में, चाहे ठंड पौष का महीना हो। तो फिर महाराज ये सब कैसे निभेंगी? उनका भगवान ने आपको बताई 8 चॉइसेस में। कितनी बढ़िया बात है यार, हद ही हो गई। भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं 8 प्रकार की मूर्तियां, एक मनोमूर्ति है। हाय 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 हाय, मनोमूर्ति है। मनोमूर्ति को मेरे लिए अपनी मनोमयी एक झांकी से, आहा हा 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 हा, एक बेटी को देखो और उसमें अपने को स्थापित कर दो। उसी का हाव भाव लेकर अपना भी अपने को श्रृंगारित करो और ठाकुर जी की सेवा में रहो। ये सेवा करो, निहारो, पहले सजाओ फिर निहारो। कहते महाराज कैसे सजाएं, हमें तो आता नहीं है। उनका जितने संतों ने जैसी जैसी इनकी झांकी की है, श्री नारायण स्वामी ने की है। इतनी भगवान की झांकियां हैं, इतनी पोशाकें हैं, इतना श्रृंगार है, कोई अंत ही नहीं है। कोई कहे मैं क्या श्रृंगार करूं, मैंने समझ नहीं आती। उनका महाराज तुमने समझने की जरूरत क्या है, सनातन धर्म इतना सरल हो गया है, गोपियों ने इतनी सुविधा बना दी है। ठाकुर जी ने प्रकट होकर, वृंदावन ने प्रकट होकर ठाकुर को इतना सुलभ बना दिया है। रसिकों ने पदावली में इनकी रूप माधुरी को भर भर कर हमें प्रदान कर दिया। इसको गाओ और दर्शन करो। आहा देखो री ये मुकुट की लटकन, रविदास जी गा सकते हैं। पीतांबर छूट जात छिना छिना, बस इतना ही आता।
कैसे भगवान की ये छवि है। अरे आप कहाँ हैं? उनका नारायण स्वामी जी हमारे यहाँ आए हुए हैं। नारायण स्वामी जी ने आज हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार किया है। उनका कहाँ आए हैं? उनका भैया हमारे आपको पता नहीं था, हमारे पास एक बड़ा भारी प्लॉट था। कहा है आपने तो हमें बताया नहीं, हम तो आपको यही समझते थे आप ऐसे साधारण से वैष्णव हैं, ताजी रोटी खाते हो। उनका नहीं, हमारे पास एक बड़ा भारी प्लॉट था जो हमारे ठाकुर जी ने हमें जन्म से ही दे दिया। उसमें अब हमने एक मंदिर बनाया है, उसमें श्री ठाकुर जी आकर आप ही बैठ गए हैं। तो बोलते ये तो मेरा है, तो इसमें मैं बैठ गया हूँ, तो अब मेरा श्रृंगार करो। उनका श्रृंगार कैसे करें? उनका जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी श्री राधा रमन श्री गोविंद देव जी का श्री मुखमंडल, श्री श्री गोपीनाथ जी का वक्षस्थल और श्री मदन मोहन जी का चरण कमल उनको विशेष आकर्षित करता और उसका वो विशेष श्रृंगार करके इच्छा करते, ठाकुर जी मैं 3 जगह जाता हूँ, आपका 3 सब प्रकार से श्रृंगार करता हूँ, अगर एक ये स्वरूप में आप आ जाओ, आपका मुखमंडल गोविंद देव जी का हो, आपका श्री वक्षस्थल श्री गोपीनाथ जी का हो और आपके चरण कमल श्री श्री मदन मोहन जी के हो, तो हमारा आनंद आ जाए। तो भगवान श्री राधा रमन जी प्रकट हो गए शालिग्राम जी से। बोलो राधा रमन लाल की जय। क्या हो रहा है भाई आज आपके यहाँ ब्रह्मचारी जी? उनका चुप, फोन नहीं उठा रहे थे आप। भैया आप हमारा फोन ही नहीं उठाते, आप हमसे गुस्से हो, हमने आपसे प्रति कोई अपराध किया है तो क्षमा कर दो। उनका नहीं, बताने की बात नहीं है, उनका तब तो और उत्सुकता हो गई। उनका हमारे ना ठाकुर जी के पास में बैठी थी, तो उस समय श्री नारायण सखी आ गई, नारायण स्वामी सखी आ गई, तो वो श्रृंगार करने लगी। तो जब उन्होंने श्रृंगार किया तो मुझे कहने लगी ले दर्शन कर ले, देखो री ये मुकुट की लटकन, देख सखी ये छैल छबीलो, प्रात समय इत तै को आवे, कमल समान बड़े दृग जाके, श्याम सलोनो मृदु मुस्कावे, जाकी सुंदरता जग बरनत, मुख शोभा लकी चंद्र लजावे, नारायण ये किदो वही है, जो यशुमति को कुमर कहावे। रविदास जी एक पद मेरे को एक ग्रंथ प्राप्त था, उसमें गजब का पद लिखा था, कैसे वो श्रृंगारो है प्यारी ने प्यारो। हाय 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 हाय। आप घर में आपके पास ग्रंथ हैं तो उसमें से दोनों ही हैं, कैसो श्रृंगारो है प्यारो ने प्यारी को प्यारो, और कैसो श्रृंगारो है प्यारो प्यारी ने प्यारो। आय हाय 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 हाय। ये 2 पद हैं रासलीला के। एक बार मैं हरि निकुंज में सत्संग करने गया, वहां के श्री गणेश दास जी प्रभु कहीं गए थे, तो वहां श्री बॉम्बे के क्या नाम है उनका फोन आया। ये दुग्गल जी भी महाराज कोई ना कोई शरारत करते रहते हैं, कभी उमा शंकर जी को फोन मिलाकर मुझे दे देंगे, कभी ये मिंटू को फोन मिलाकर मुझे दे देंगे, पूछते भी नहीं पहले कि मैं उनको बात करने के योग्य हूं कि नहीं हूं। अब बताओ, ये फोन मिलाकर कह देंगे महाराज ये सुभाष से बात करो, तो मैं क्या करूंगा? फिर मैं अपना सिर नीचे झुकाकर महाराज हाथ पैर जोड़कर बात करता हूं। ये इस बात में भोले हैं तो क्या कर सकता हूं मैं? अब इनको छोड़ मैं सकता नहीं, मुझे बड़ा इनसे स्नेह बड़ा है बहुत गजब की, बहुत काम की। सारा परिवार ही बड़ा सेवा परायण है। तो श्री राम जी महाराज उस सत्संग में रोज आते थे, श्री राम रासाचार्य जी। उस सत्संग में हरि निकुंज में मैं गया तो मैं तो उनको देखकर कांपने लगा। मैं उतरा व्यास गद्दी से, लेकिन उन्होंने कहा अगर तुम ऐसा करोगे, मैंने कहा आप व्यास गद्दी पर बैठो, वो कहते अगर तुम ऐसा करो मैं उठ जाऊंगा, यहां से चला जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? वो मेरे नीचे बैठे हुए इतने बड़े रासाचार्य
जिनको भगवान का पल पल में अनुभव दर्शन से योग सुख प्राप्त है। तो उस समय ये पद मुझे दोनों याद थे, उन्होंने भी मेरे साथ गाए। कैसो श्रृंगारो है प्यारी ने पैरो प्यारो, कैसो संभारो है प्यारी ने प्यारो। ऐसे जो पदावली है ये अपने हृदय में गुनगुनाओ, ठाकुर जी को हृदय मंदिर में सुनाओ, कहीं भी बैठे हो। आज सबसे बड़े प्रॉब्लम अकेले समय काटने की है, समय को किल कैसे करें। नहीं नहीं, भगवान ने कहा लाला बाबू तुम गिरिराज जी में रहोगे, मेरा नाम संकीर्तन करोगे, जप करोगे, लेकिन मेरी इच्छा कुछ और भी है। बीच बीच में कोई थोड़ा सा करारा क्रिस्पी आहा मेरे श्रृंगार को करवाओ, तुम करो तो बढ़िया है, नहीं तो श्री नारायण स्वामी से करवा लो, ललित लड़ैती जी से करवा लो, ललित किशोरी जी से करवा लो, घनानंद जी से करा लो, कुंभन दास जी। आय हाय 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 हाय, क्या क्या महाराज ये नाम है जिनको सुनकर ब्रह्मांड तृप्त होता है, ब्रह्मांड जो है वो पावन होता है। आय हाय 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 हाय। श्री श्री नंददास जी हैं, श्री श्री गोविंद स्वामी जी हैं, ओए होए 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 होए। हमारे श्री रूप सनातन प्रभु हैं, ओ हो। तो इस प्रकार आज के तरीका प्रसाद है। भगवान ने सबको कहा है, बाबू लोगों को कहा है। हम यहाँ बैठे, मेरा नहीं ख्याल कोई बाबा बैठा है, तो बाबा भी नहीं है कोई, सभी बाबू हैं। तो बाबू कौन है? सब लोग, बाबू का मतलब होता है लाला, लाला को भी बाबू कहते, बाबू को भी लाला कहते हैं। और हमारे यहाँ तो लाला बाबूजी ही हैं। बड़ी कृपा करके वो महाराज हमारे भक्तमाल में हम पर कृपा करने के लिए अपने चरित्र को लिए हुए हमें प्राप्त हैं। गाते भी हैं नंद तनुज किंकर जी, और हम सराहते भी हैं। क्या करें महाराज, ये जो भी गा देते हैं लगता है कि इससे ऊपर क्या है, फिर जब नया गाते हैं लगता है इससे ऊपर क्या है। मेरा तो कई बार मन होता है तुझी इस तरह करो नंद तनुज किंकर जी, रोज ही चरित्र गाया करो। अब मैं क्या, ये मैं रोज जो गाऊंगा फिर तुम यही कहोगे रोज ही यही गाया करो। थोड़ा सा धैर्य धारण करो, तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है, तुम जब मर्जी सुन लिया करो, मेरे पर कोई बात ना करो। तो लाला बाबू को भगवान ने कहा, आज पुरुषोत्तमी कुंज में सभी लाला बाबुओं को कहा अपने हृदय में एक मंदिर बनाओ। मेरी इच्छा है। देखो, अगर ठाकुर जी का भजन करना है ना, कोई भी ऐसा है, बहू को मिल लो। बेटियां बहू मिलने के लिए आने के लिए तरसती हैं, क्या करें, एक मिनट भी फुर्सत नहीं है। एक मिनट भी बच्चों से, रसोई से, घर के काम से एक मिनट भी फुर्सत नहीं है। रात को जब सोने का 11 बजे समय आता है तो महाराज पीठ बिस्तर से लगाकर फिर होश नहीं रहती, 4 बजे फिर जगना होता है। तो भैया ये काम जब ठाकुर जी की भजन कर रहे हो ना, तो ये काम आपको अपने जीवन में मिलेगा। तुझी आदमी लोग चंगे एक बारी पैसे कमा के हुन तुझी कुछ नहीं करना। लेडीज वास्ते छुट्टी नहीं मिलती, चाहे जितनी मर्जी उम्र हो जाए। उनका नहीं, वो बड़भागी हैं, वो व्यस्त रहती हैं, सेवा में रहती हैं, जीवन का लक्ष्य सेवा है। और तुम भी ऐसा करो, तुम चिंता में रहते हो, तुम टेंशन में रहते हो, तुम बीमार रहते हो। ठाकुर जी कहते हैं हृदय मंदिर में बनाकर मेरी सेवा करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी जी की जय हो। जय हो गौरांग किंकरी जी की जय हो। गुरु प्रिया जी, गौरांग किंकरी जी एक मिनट। गुरु प्रिया जी, आपने अभी एक पद गाना होली का, कल मैं आपको समय नहीं दे सका, अपराध हो गया, तो आपने अभी एक होली का पद गाना है, तैयार होकर के बैठे।